सारा प्रणाम। सहारनीय परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त पीड़ित सम्मानित जमाकर्ता का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, न्यायिक इतिहास में आज ऐसा पहला मौका है जब लगभग 70 करोड़ जोड़ी आंखें माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है। और जब ये वीडियो आपके हाथ में होगा तब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी होगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अपने अपने माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की जानकारी लेने का प्रयास न कर रहा हो, क्योंकि हर व्यक्ति ये जानता है या चाहता है कि उसके पास एकदम परफेक्ट जानकारी मिले जिससे कम से कम वो राहत महसूस करे। मगर ये सोचना बड़ी बात होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो पीठ है, माननीय न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी, MM सुद्रेंस जी और श्रीमती बेला M त्रिवेदी जी, ये इतने लोगों की भावनाओं को कैसे समझती हैं, कैसे फीलिंग महसूस करते हैं। और सबसे मुख्य बात, हमारे विद्वान वकील साहब गौतम अवस्थी जी किस प्रकार से इतने लोगों की भावनाओं को कोर्ट के समक्ष रखते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पहला रुझान या पहला सूचना शाम को 4-5 बजे तक मिल जाना चाहिए। और जैसे ही कोई सूचना मिलेगा हम निश्चित रूप से आपके पास सूचनाओं को लेकर आएंगे। आज की इस वीडियो को मैंने इस वजह से और आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है क्योंकि जैसे ही सुनवाई की शुरुआत होगी वैसे तमाम YouTube पर बैठने वाले नासमझ लोग अपने अपने हिसाब से उसको बेचने का प्रयास करेंगे। उसको देखकर हमारे बहुत सारे लोग तकलीफ में आ सकते हैं, ऐसा ना हो। इसी वजह से आपके समक्ष करेक्ट 10:30 बजे मुझे आना पड़ा है, क्योंकि आप बहुत उम्मीद रखते हैं और मैं इन सब लोगों से आपको बचाना चाहता हूं। और जो सूचनाएं होंगी आपके पास तक अपडेट करने का प्रयास पूरा होगा। इसीलिए आप किसी दूसरी जगह पर न जाएं, हमारी बात सुनें तो आपको जो भटकाने वाले लोग हैं भटका नहीं पाएंगे। दोस्तों, आज निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की उस परिसर में निश्चय ही साराश्री जी की आत्मा भी जरूर न्याय के लिए देख रहा होगा। और जिन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित किया, देश की तमाम ज़रूरतों को बुरे वक्त पर, परिस्थितियां खराब हो तब आगे बढ़कर थाम लिया। और जब सहारनीय परिवार के ऊपर मुसीबत आया तो कोई भी हिंदुस्तान का कॉरपोरेट घराना या कोई भी हस्ती सहारनीय परिवार को बचाने के लिए आगे नहीं आया। इसको बहुत ही आसान भाषा में समझ सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द भी मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे। ऐसे लोगों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। मैं कई बार आप लोगों से ये बोला हूँ कि जैसे जैसे सहारा से ही विवाद का ये मामला थोड़ा सा पॉजिटिव होता नज़र आ रहा था, तो बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ जो पहले गुम थे अब पटल पर आना शुरू हुआ है। ऐसे लोगों से ज़रूर आपको बचना चाहिए। रही बात आज की इस सुनवाई का, तो मैं एकदम स्पष्ट करना चाहूँगा कि ऐसा संभव नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू हो और तुरंत उसके ऊपर कोई फैसला आए। इसमें काफ़ी टाइम लगेगा और जैसे ही कोई पुख्ता सुनवाई का जो रुझान आएगा तभी हम आप लोगों के बीच में कोई बात रख पाएंगे। और 3 दिन की सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में है, इसको हम लोग नहीं कह रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में 3 दिन की सुनवाई का पूरा ऑर्डर है। आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों
क्या होगा ये तो जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी, ऑर्डर शीट सुप्रीम कोर्ट की साइट पर उपलब्ध हो जाएगी, तभी पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इतने सालों से जिस पल का, जिस समय का इंतज़ार इतने करोड़ों लोग कर रहे थे, वो पल निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत तरीके से आ गया है। और हम लोग इंतज़ार करते हैं कि जो कोई भी कार्रवाई हो, तमाम करोड़ों लोगों को सुकून देने वाली हो। अभी मेरी आने वाली संभावनाओं को लेकर एक बहुत ही बड़े ऑफिशियल वरिष्ठ से बात हुआ था। मैंने कहा कि क्या रुझान लग रहा है, तो उन्होंने बोला था कि रुझान बहुत पॉजिटिव है और पोर्टल को लेकर सीआरसी भी अब थक गया है। और इसमें सीआरसी का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं के अंदर वो ताकत थी जिन्होंने इतने करोड़ लोगों को अपने कर्म बल के आधार पर एक साथ एक जगह पर इकट्ठा किया सहारा इंडिया परिवार में। और सीआरसी केवल सॉफ्टवेयर बनाकर उन सबका भुगतान कर देना चाहती थी, ये पॉसिबल शायद नहीं है। इसीलिए इन सारी चीज़ों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में बातचीत होगा। तो अब आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए और आने वाली सुनवाई का रिजल्ट आने का इंतज़ार करिए। किसी भी भ्रम भ्रांतियों को बिना सोचे समझे आगे फॉरवर्ड मत करिए। अपने साथियों के और अपने वरिष्ठों के संपर्क में बने रहिए, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से ही क्यों न हो, क्योंकि हो सकता है काफ़ी सारे वरिष्ठों के नंबर आपके पास न हो, लेकिन किसी न किसी माध्यम से आप उनके कांटेक्ट में बने रहिए। और फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से अति उग्र आंदोलन चल रहा है, उसको और तेजी के साथ गति दीजिए। अभी एक मैंने सुप्रीम कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर भी सोशल मीडिया पर है, वहाँ पर लिखने से पहले आप अपने दिमाग को ठंडा रखिए और बहुत ही शालीन तरीके से अपनी बातों को वहाँ पर रखना है। किसी भी प्रकार की अभद्रता वहाँ पर नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। साथियों, अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के तरफ चलते हैं और वहाँ से कोई अपडेट मिलेगा तो आपके पास तक ज़रूर लेके आएंगे। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम। आपका आज का दिन बेहद खास, बेहद सुखद भरा हो, ये दुआ करते हैं ऊपर वाले से। धन्यवाद। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।